आज द्वारका में दूसरा दिन है हम लोगों का और फिलहाल टाइम हो रहा है 9:15। सुबह 5 बजे के उठे हुए हम लोग और 5 बजे के बाद हम लोग द्वारका मंदिर गए। वहाँ पे हम लोगों ने मंदिर के दर्शन किए। वहाँ कैमरा अलाउ नहीं था इसलिए कुछ वहाँ शूट नहीं किया। तो मंदिर के हम लोगों ने दर्शन किया और मंदिर से दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए घर पे। तो करीब 8 साढ़े 8 हो गए घर पे आते आते। फिर हम लोग रेडी हुए और अब निकल रहे हैं हम लोग बेट द्वारका के लिए। तो फिलहाल 9:15 हो रहा है, हमें निकलना था 8:30। 9:15 हो रहा है और हमें 8:30 निकलना था। और अभी भी बहुत लोग सब तैयार हैं ही वैसे, और बहुत लेट हो गया हम लोगों को। वहाँ 12 बजे तक ऐसा सुना है कि सब बंद हो जाता है। अभी करते हैं सब, जल्दी निकलते हैं फिर। और वैसे थोड़ा खाने वाने में लेट हो गया क्योंकि गुजरात आए और फाफड़ा जलेबी ना खाए फिर ये तो हो नहीं सकता। तो गुजरात आए और फाफड़ा जलेबी हमने सबसे पहले खाया, तो उसको खाने में, उसका आनंद लेने में, उसका मज़ा लेने में थोड़ा हमें टाइम हो गया। तो चलते भी निकलते हैं, ज़रा जल्दी लेट हो रहे हैं। चलिए फिर जल्दी जल्दी लेट हो रहे हैं हम लोग। और ये हमारा वही ऑटो जो कल हमने बुक किया था, आज फिर से दोबारा इसमें। अच्छा चलो जल्दी बैठो। हाँ साहब, बाहर गए लो अब हम लोग आए हैं बेट द्वारका में। द्वारका से कुछ किलोमीटर दूर है और एक आइलैंड है एक। और इसकी खास बात यह है कि यहाँ पुरानी द्वारका थी, ऐसा कहा जाता है। कहा जाता नहीं, ऐसा पुरानी द्वारका ही थी यहाँ पे। भेट द्वारका बोलते हैं, अर्थात भेट द्वारका बोलते हैं इसे, माफ़ करिएगा, वेद द्वार नहीं, भेंट द्वारिका। तो जो ये पुरानी द्वारिका थी और ऐसा कहा जाता है कि जो अभी द्वारिका बनी है वो तो अभी बनी है, यानी ये लोगों ने बसाया है। लेकिन इससे कृष्ण के ज़माने से थी है और कृष्ण के साथ ये द्वारिका भी नीचे लुप्त हो गई, समुद्र में चली गई, गायब हो गई ये श्री कृष्ण के साथ ही। और ऐसा भी है कि यहाँ पे कहते हैं कि सुदामा जी आए थे यहाँ, तो कुछ चावल लिए हम लोगों ने। तो कहते हैं कि वो चावल कृष्ण के मंदिर में चढ़ाए जाते हैं, श्री कृष्ण के मंदिर में वो चावल चढ़ाए जाते हैं। क्योंकि आपको याद होगा सुदामा जी चावल लेके आए थे कृष्ण जी के लिए, लेकिन वो कृष्ण जी को दे नहीं रहे थे शर्म के मारे। लेकिन कृष्ण जी उनसे भी थे जिनको पता था कि ये मेरे लिए कुछ लेके आए हैं, तो उन्होंने उनसे वो चावल छीन लिए। तो इसीलिए कि कृष्ण जी ने उनसे वो चावल छीन लिए, तो ऐसी श्रद्धा मानी गई कि वो चावल कृष्ण जी ने खाए और 3 बाइट में, यानी 3 उन्होंने सिर्फ बाइट खाई उसके, और 3 बाइट में उन्होंने तीनों लोग दे दिया श्री सुदामा जी को। तो हालांकि तीसरा निवाला नहीं खा पाए थे, रोक लिया था उनको उनके पटरानियों ने। लेकिन 2 निवाले में उन्होंने 2 मतलब दे दिए थे सुदामा जी को। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर यहाँ पे चढ़ाओ तो सबको अपना मनपसंद की चीज़ें मिलती हैं।
इसके अंदर है मंदिर श्री द्वारकाधीश जी का। और यहाँ कैमरा अलाउ नहीं कर रहे, मना कर रखा है इन्होंने कैमरा यूज़ करने से। और अंदर भी कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। यहाँ पे देखिए वो सामने, ये देखिए ये लाइन है अंदर जाने के लिए, ये लोगों की लाइन लगी हुई है अंदर जाने के लिए लाइन। और फिलहाल जो टाइम हो रहा है और इस समय मंदिर बंद हो चुका है। और तो हम लोग अंदर से दर्शन करके आ चुके हैं और मंदिर बंद हो गया है। 12 बजे टाइम होता है मंदिर बंद हो गया। और फिलहाल टाइम हो रहा है 11:48, लेकिन अंदर के कपाटों को बंद कर दिया गया है और अंदर मंदिर बंद है, अंदर के मंदिर कपाट बंद है इनके। और कैमरा यहाँ पे अलाउ नहीं है कुछ भी शूट करने का, तो कुछ भी शूट नहीं कर रहा मैं। म्यूजियम की तरफ जा रहे हैं अब हम लोग। गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब एक्सपेक्टेड तो था कि हाँ गर्मी होगी, और वैसी गर्मी, एक तो वैसे हमें हमारे लिए बड़ा अजीब हो गया है ना। दिल्ली में एक ऐसी ठंड, इतनी कैडी ठंड दिल्ली में, और फिर यहाँ है तो यहाँ इतनी तगड़ी वाली गर्मी, ठंडी गर्मी चल रहा है जो भी हमारी लाइफ में। ये म्यूज़ियम है कोई यहीं पे, म्यूज़ियम के लिए ही जा रहे हैं हम लोग। ये सामने सोने के द्वार का पावन धाम, ये है वो जगह। ये देखिए, आई होप अब अंदर कैमरा अलाउ कर रखा हो यहाँ पे। आई होप यहाँ पे कैमरा अलाउ कर रखा हो। बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत सारे अलग श्री कृष्ण की लीलाएँ रखी हुई और लक्ष्मी जी के बहुत अलग अलग रूप भी रखे हुए हैं। और ये देखिए श्री कृष्ण जी की वाइफ जो है वो उनके पैर दबा रही हैं। आजकल के टाइम में तो ये तो चमत्कार ही हो गया आजकल। और ये है गोलोक धाम जहाँ पे हम भी खड़े हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं गोपी तालाब की तरफ।
कहा जाता है कि रुक्मिणी मंदिर की ये स्टोरी है कि श्री कृष्ण को श्राप था दुर्वासा ऋषि का। उन्होंने कहा कि तुम पत्नी से अलग हो जाओगे, यानी पत्नी विछोह हो जाएगा तुम्हारा, जिसकी वजह से रुक्मिणी देवी जी यहाँ आ गई थी और श्री कृष्ण अपना वहाँ द्वारिका में, भेंट द्वारिका में रह रहे थे और द्वारिका में राज कर रहे थे। तो उन्हीं का मंदिर था ये। तो चलिए अंदर चलते हैं गोपी तालाब की तरफ। ये है गोपी तालाब, जो आप हालांकि इतना कोई साफ़ सुथरा नहीं है, उतनी मेंटेनेंस भी नहीं, और बहुत छोटा प्लेस भी है, कोई बड़ा प्लेस नहीं लगा मुझे ये। हाँ, लेकिन भक्ति मेला पे जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है और हमेशा ही अच्छा चलता रहेगा। फिलहाल नागेश्वर टेम्पल में आए हैं हम लोग और श्री शिव जी का मंदिर है ये। यहाँ बाहर मेरे को रोक लिया था मास्क के लिए, मास्क पहनना ज़रूरी। यहाँ लगा हाँ मास्क पहनना है, बहुत ज़रूरी है यहाँ मास्क पहनना। बाहर बोलते हैं हाँ कहाँ मास्क है हमारा। मैं कहा रुको सर है मेरे पास। बाहर लिखा हुआ था 12 ज्योतिर्लिंग, यानी कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है ये। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ फिर मैं आपसे कल। तब तक के लिए सी यू सून, बाय बाय।